चुनावी रंग सिटी हलचल के संग, लेकिन एक बड़ी बात, वो बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर आपको कुछ यादों में लेकर चलेंगे, कुछ उपलब्धियों पर लेकर चलेंगे। और यादों और उपलब्धियों के बीच में हमारे साथ मेरठ के एसएसपी रहे ब्रजलाल जी हैं, यूपी के डीजीपी रहे ब्रजलाल जी हैं, राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी हैं, दलित चिंतक ब्रजलाल जी हैं और एक अच्छे इंसान, एक अच्छे अधिकारी ब्रजलाल जी तो हैं ही, साथ ही साथ लेखक ब्रजलाल जी भी हैं। जी हाँ, इस चुनावी रंग में, इस चुनावी भागदौड़ में समय निकाला सिटी हलचल के लिए। सर, सिटी हलचल पर स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी सर, इतना बिजी शेड्यूल है सर। सबसे पहले तो यही पूछ लेते हैं कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किन किन की मदद कर रहे हैं, क्योंकि यूपी तो आपके लिए कर्मस्थली रहा है, अभी भी कर्मस्थली। बिल्कुल कर्मस्थली रही है और मेरठ तो मेरी सबसे बड़ी कर्मस्थली रही है। मैं फेवरेट भी है यहाँ, फेवरेट। यहाँ मैं 3 जुलाई 91 को आया था, एसएसपी आया था और 35 बरस हो गया। और फिर यहाँ 2.25 साल रह करके मैं गया था यहाँ से आगरा एसएसपी। तो मेरठ हमें बहुत पसंद आता है और मैं अपनी पुस्तक की लॉन्चिंग भी मेरठ से ही किया था। हम थे, लक्ष्मीकांत जी थे, हम लोग 2 पुस्तक लॉन्च की थी सर। हाँ, 3 पुस्तक किया था। 3 सर। अब तो मेरी 9 आ गई हैं। एक का पहले वाला मैंने जोगेंद्र नाथ मंडल लिखा था, उस पर बांग्ला अनुवाद आ गया। इंडियन मुजाहिदीन निशाने पर गुजरात, उसका अंग्रेजी निकाला और अभी हमें एक प्रोफेसर उपलब्ध कराए गए तो उसका गुजराती आ गया। फिर पुलिस की बारात लिखी, लखनऊ के रंगबाज लिखी, इटावा फाइल्स लिखी, अभी अभी पब्लिश हुई है 1.5 बिस्वा ज़मीन यूपी क्राइम फाइल। तो इस तरह से मेरी 9 किताबें ये हुई। तो एक राइटर भी हूँ। लेखक से तो सर बाद में बात करेंगे, अभी तो आप यायावार हैं सर। कर्मस्थली भी रही है, कहाँ कहाँ का दौरा हो गया है दलित चिंतक के तौर पर, राज्यसभा सांसद के तौर पर? मैं गया था पीलीभीत सर। मैं वहाँ 12, 13, 14 पीलीभीत में था। फिर वहाँ से गया मैं नगीना बिजनौर, उसके बाद सहारनपुर और पीलीभीत स्पेशली मैंने 3 दिन बिताया। और वहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, वहाँ खाली दलित बंगाली जो हैं वो 2.5 लाख हैं जी। और वो बंगाली हैं प्रताड़ित, जो पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश से भगाए गए थे। जब जोगेंद्र नाथ मंडल जी दलित नेता थे और वो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे। बाबा साहब ने कहा कि वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा जो आजकल सो कॉल्ड बुद्धिजीवी कहते हैं कि दलित मुस्लिम मिल जाएं, दलित पिछड़े मिल जाएं तो भारत पर राज करेंगे, वो बाबा साहब की बात नहीं माने। वो पाकिस्तान चले गए। जिन्ना ने उनको बनाया पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर। लेकिन 3 साल में जो कत्लेआम हुआ और इनके वजह से दलित रुक गया। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित तो कत्लेआम और धर्मांतरण का शिकार खासकर पूर्वी पाकिस्तान में जो बांग्लादेश है वो दलित हुए, जिनको बोला जाता है नमो शूद्र। 8 अक्टूबर सन 50 को मंडल जी भाग गए। इतने प्रताड़ित हुए, देश का लॉ मिनिस्टर भाग आया पाकिस्तान का। और फिर इन दलितों में भगदड़ मची। उनको आसाम में, बंगाल में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहेड़ी बरेली, चितारगंज, किच्छा, इन सब में बसाया गया। तो मैं स्पेशली आया था पीलीभीत कि यहाँ आज 2.5 लाख दलित बंगाली हैं, जिनको नमो शूद्र और एक जाति है मतुआ। जी सर। और सबसे महत्वपूर्ण है कि उनको भारतीय नागरिकता जो मिली 2019 में, अभी जो नोटिफाई हुआ, तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित जो हुए हैं, चाहे सिख आए, पारसी आए, जैन आए, लेकिन जो दलित हैं, जो नागरिकता मोदी जी ने दिया है, अभी नोटिफाई होकर मिलना शुरू हो गया है, 70 से 75% नागरिकता दलितों को है। मैं उनके बीच में गया, मैं एसपी रहा। बड़ा सॉलिड रिसर्च है सर, बड़ा सॉलिड रिसर्च। मेरी तो पुस्तक उसी पर है सर। हाँ, सियासत का सबक जोगेंद्र नाथ मंडल। मैं उनके बीच में, पहले जब सीए लागू हुआ था, लोगों ने विरोध किया था, तब मैं गया था। और वो बिल्कुल बाग बाग हैं, 2.5 लाख एकजुट बंगाली हैं। और एक बड़ा दुखद रहा एक चीज़, जब सीए लागू हुआ तो सपा ने विरोध किया। सब लोग कहेंगे दलित मजदूर मजलूम, लेकिन जहाँ 70-75% नागरिकता दलितों को मिल रही है, वो कांग्रेस ने विरोध किया, इवन बीएसपी ने पीछे से विरोध किया। और एक जो है अपने को यंग नेता, फायरी नेता कहते हैं,
वो साहब पहुंच गए जामा मस्जिद पर विरोध का करने, और फिर हैदराबाद चले गए। तो जहां 70 से 75% नागरिकता दलितों को, तो ये सब पार्टी में कहता हूँ ये दलित विरोधी हैं। तो मैं ईवान को उनके बीच में गया, वो एक मुश्त बीजेपी के साथ है जहाँ जहाँ है, बंगाल हो, आसाम हो, जहाँ, क्योंकि उनको भारत की नागरिकता मोदी जी ने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम और अभी अमित शाह जी ने नोटिफाई किया। वहाँ गया बिजनौर में, खासकर नगीना में, वहाँ दलित आबादी बहुत है जी, मुस्लिम आबादी बहुत है, वो बेसिकली बीएसपी के वोटर थे। मैं 2022 में 10 दिन प्रवास किया था नगीना में, और उन बूथ पर गया था जहाँ बीजेपी को सबसे कम वोट मिला। मैंने उनसे कहा भैया हमसे क्या दिक्कत है, हमसे क्या नाराज़गी है, जितनी हमारी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो मकान मिलना हो, 4.5 करोड़ मकान अब तक देश में मिल चुके हैं, शौचालय मिलना हो, किसान सम्मान निधि मिलना हो, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिलना है, उज्ज्वला योजना में बिजली मिलना, जितनी योजनाएं हैं वो गरीबों के सेंट्रिक है, उसमें कोई जाति बिरादरी नहीं है। क्योंकि दलित सबसे गरीब हैं तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं दलित। एक मजदूर जो मजदूरी करता है उसका होता है सुबह शाम पेट भर जाए, कभी वो पक्के छत की उम्मीद नहीं करता। मैं भी कच्चे मकान में रहा हूँ, अति गरीब घर में पैदा हुआ था सिद्धार्थ नगर में। 10वीं क्लास तक मैं नंगे पाँव जाता था 12 किलोमीटर और अब 12 किलोमीटर जाना। तो मैं दलित का, एक गरीब का जो है वो दर्द समझता हूँ। तो आज उनके पक्के मकान हैं, पहले जो कांग्रेस ने नहीं सोचा, अखिलेश यादव ने नहीं सोचा, अब वो पीडीए बनाए घूम रहे हैं कि पिछड़ा दलित, और सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार दलितों पर हुआ है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। 1 लाख दलित को पदोन्नत किया था अखिलेश यादव ने, जो एसडीएम थे वहीं तहसीलदार बन गए। हमारे थाने में जहाँ रहने वाला हूँ, थानाध्यक्ष वहीं हवलदार बन गया। आपको याद होगा 2019 में इन्होंने समझौता किया था, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, बीएसपी सब, लेकिन दलितों ने वोट समाजवादी पार्टी को नहीं दिया। तो आज का दलित जो है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजनौर हर जगह है, लेकिन वहाँ जो चमार और जाटो कम्युनिटी है, आज उसको भी एहसास है कि बीएसपी ख़त्म हो रही है और अब वोट देना बेकार होगा। मैंने पीछा भाई, पिछले बार तुम लोगों ने बीएसपी के सांसद को बनाया था समझौते में, कभी सहारनपुर की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ भी नगीना में भी दलित थे, कभी आए? बोले सब कभी नहीं आए, कभी आए ही नहीं। तो आज वो भी मोटिवेटेड हैं, और आप देख लीजिएगा मेरठ में बढ़िया कोठे बना के रहते थे, और मेरठ में बता दूं, मेरठ के लोगों में बड़ी जागरूकता है। और ये जो दलित समाज है 2014 से मोटिवेट हुआ, और 2014 के बाद जुड़ता गया, और अब जाटो और चमार कम्युनिटी जो है इनमें भी जागरूकता आई। आज वो बीजेपी के साथ में है और भारी वोटों से बचाएंगे। अभी यहाँ मैं मेरठ में कल से हूँ, उनके घरों में गया, देहातों में गया, अब्दुल्लापुर गया, सैफीपुर गया, गांव गया, लोगों से मिला, और एक ही चीज़ कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि हमारे अरुण गोविल जी हैं, आप घर घर इनको जानता है रामायण की वजह से। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जिसको खड़ा करती है, हम सब कार्यकर्ता साथ में होते हैं। तो हम हाथ जोड़कर मेरठ वासियों, नहीं आपका तो हाथ जोड़ने का अधिकार नहीं है, आप तो इनके साथ कह भी सकते हैं। और मैं यहाँ का पूर्व एसएसपी रहा हूँ, मेरी कर्म स्थली है मेरी, और पूरा उत्तर प्रदेश मेरी डीजीपी कारण। सर एक बात तो मुझे आपकी बहुत बढ़िया लगी कि आज की डेट में पीलीभीत पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, सब चुपचाप है। आपने जिस तरीके से वहां का एग्जामिनेशन किया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन आप बताइए वहां वीजी फैक्टर चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा है, कोई फैक्टर नहीं है। देखिए उनके साथ जब बीजेपी में तो बीजेपी का वोटर था, ठीक है, उनको टिकट नहीं मिला, हमारे नेता रहे हैं, हमारे सांसद रहे, माता जी को उनको अब भी मिला है, दिया है सुल्तानपुर से। उसके बगल में जा रहा हूँ मैं स्मृति ईरानी जी के क्षेत्र में 25 तारीख को। तो कोई नहीं, यहाँ तो ये है जो भारतीय जनता पार्टी के, और ख़ास जो वहाँ दलित वोटर था बंगाली, वो था, और अब तो सबसे ज़्यादा जुड़ गया कि उसको भारतीय नागरिकता मिल गई। बड़ी बात है सर। तो ये फैक्टर जो है, और बंगाल बता दूं, मैं बंगाल में 4 बार जा चुका हूँ। जब अत्याचार होता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे भेज देते हैं। वहाँ जो पिछली वोट में 3 सीटें से हम 77 पहुँचे थे, और पार्लियामेंट में हम करीब नेक टू नेक रहे नंबर 2 पर। आज बंगाल का भी मैं कई बार देखा हूँ, प्रधानमंत्री जी गए
संदेश खाली जो हुआ, वहाँ जो बांग्लादेशी माइग्रेंट बुला बुला के ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को कत्लेआम बीजेपी वालों के हुए, तो आज वहाँ का भी टोटल वो भारतीय जनता पार्टी के संग है, बंगाली समाज है। आप देखिएगा बंगाल में हम नंबर 1 पर होंगे, ममता बनर्जी की जो है अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आज मेरठ के फिर कहता हूँ, मेरठ आया हूँ, मेरा हक भी कहने का है। जी सर। मैंने सेवा की है और मैं मेरठ को अपनी कर्मस्थली मानता हूँ। मुझे 2 बहादुरी के जो पुरस्कार मिले हैं वो मेरठ के हैं, दोनों ऑपरेशन में यहाँ के मिले। तो यहाँ कहता ये हूँ, आपने अपनी किताबों में भी मेंशन लिखा है